स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12। 4.2 में बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमने शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला, एरिया जो निकालना है मैट्रिक्स फॉर्म से निकालना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ, तो हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 1,0, 6,0 एंड 4,3। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इससे एरिया निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही करेंगे, हाफ तो हम लगाएंगे, लेकिन बेस इनटू हाइट की जगह पे हम क्या कर लेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से हाफ लगाएंगे और एक डिटरमिनेंट फॉर्म कर देंगे। ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गई। लेकिन बेटा देखो, यहाँ हम 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से क्या लेते हैं, इधर की साइड 1 1 1 लेते हैं, अपनी तरफ से लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर 2 2 2 भी ले सकते हो, 3 3 3 भी ले सकते हो, मतलब सेम टर्म्स लेनी है हमको। कुल मिला के बात ये है, 1 1 लोगे ज्यादा इजी रहेगा, तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। अब हमें जैसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म करते थे उसको हम फॉर्म कर लेंगे। क्या करेंगे, पहली वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ये और ये गया हमारे पास, तो ये और ये गया, क्या बचेगा, 1 का 0 में देंगे 0 और 3 बन जा 3। ऐसे ही हम इसको 0 को लेंगे -0 और इसका और ये वाला गया, 6 बन जा 6, 4 बन जा 4। इसके बाद इसको करेंगे +1 को लेंगे और ये वाला गया, 6 3 जा 18 और 4 का 0 में दिया 0, तो यहाँ से 18 - 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 और इसका हम इसमें देंगे -3 और 18 का 1 में देंगे तो +18, तो कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ 15। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 15/2। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ऐसे ही करने हैं हमको सारे पार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है बच्चों। कुछ भी नया नहीं दिया इसमें, सब कुछ पुराना ही है। डिटरमिनेंट बस फॉर्म करनी आनी चाहिए, फिर तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसने क्या दिया है 2 7 2 7 और सेकंड है 1,1 और तीसरा है 10,8। देखो मैंने क्या बताया था, हाफ लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे 2 7 1 1 10 और 8, और यहाँ से हम अपनी तरफ से क्या लिख लेंगे, 1 1 1 की मैट्रिक्स बना लेंगे। फिर उसके बाद वही वर्क करना है, हाफ लेंगे। फिर उसके बाद देखो हम अपनी पहली वैल्यू को लेंगे, पहली वैल्यू हमने 2 ले ली, इसके बाद डिटरमिनेंट लेंगे। देखो 2 इसमें और इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें, तो इसे हटा लेंगे। हमारे पास क्या बच रहा है, 1 8 और 1 1, ये आ गया। फिर यहाँ माइनस लेते हैं, तो माइनस का 7, ये गया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो क्या बचेंगे 1 10 1 1। फिर उसके बाद अगले को लेंगे, +1 लिखेंगे, इसके बाद हम इसे और इसे हटाएंगे, क्या आ जाएगा 1 10 1 और 8, ये हमारे पास आ गया। इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो बच्चों 1/2, यहाँ से हाफ, ऐसे ही यहाँ 1 1 जा 1 और 8 1 जा 8, ऐसे इसको करेंगे। 7 को ऐसे लेंगे, 1 1 जा 1 और 10 1 जा 10, ऐसे इसको लेंगे प्लस के 1, 8 1 जा 8 और 10 1 जा 10। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ, ये 2 यहाँ से बचेगा -7, माइनस यहाँ से बचेगा -9, 9 7 जा 63, तो प्लस के 63, और यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट माइनस के 14, और यहाँ पर बचे हमारे पास माइनस के 9, तो माइनस के 9, तो हमारे पास 19 9 और 14 कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 23, और 63 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे 40। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा हमारे पास 40/2, और इससे इसे काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास -2 और -3 और 3,2 और -1, -8।
हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर बीच में आप देखो 1/2 लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 को लगाएंगे और वही हम अपनी डिटरमिनेंट को फॉर्म कर लेंगे। यहाँ 3 2 -1 और -8 और यहाँ से 1 1 1 ये हमारे पास क्या आ गई एक डिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल वर्क करेंगे। अपने पास इस -2 को लेंगे ब्रैकेट बनाएंगे ये और ये क्या 2 बन जा 2 और 8 बन जा 8। जैसे हम कर रहे थे देखो मैं बार बार इसको एक्सपेंड करके नहीं दिखाऊंगा, एक्सपेंड में करके दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये और ये गया 3 बन जा 3 1 बन जा 1। इसके बाद प्लस का 1 लिया ये और ये गया 8 3 जा 24 और यहाँ से 2 बन जा 2 प्लस का ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे 1/2 -2 इंटू यहाँ से कितना बचेगा बच्चों यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 4 प्लस यहाँ बचेगा माइनस के 22 ये हमारे पास संख्या आ गई। हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस के 20 प्लस के 12 और माइनस के 22। तो हमारे पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस के 42 और 42 में से 12 गए कितने बचेंगे 30। तो 30 किसके बचेंगे माइनस के 30/2 और 2 से ये कटेगा -15 और देखो एरिया कभी माइनस में नहीं आ सकता। तो देखो ये हमने क्या निकाला था मोड निकाला था इसलिए ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो गया 15 आंसर हो गया। देखो यहाँ पर कभी भी माइनस आता है तो मोड लगा के उसे तुम क्या कर देना पॉजिटिव कर देना क्योंकि कभी भी एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता ये पॉसिबल नहीं है। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बहुत इजी एक्सरसाइज है बहुत जल्दी हमारे पास होने भी वाली है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है बच्चों इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज को। ए के पॉइंट्स दे रखे हैं ए कॉमा बी प्लस सी, फिर बी के पॉइंट्स दे रखे हैं उसने बी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास बी प्लस सी बी कॉमा सी प्लस ए और सी के पॉइंट्स दे रखे हैं हमको सी कॉमा ए प्लस बी ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं। उसने क्या कहा है इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में एरिया निकालो और इसे बताओ ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर क्या होता है कोलिनियर होता है जो एक ही लाइन पर प्रेजेंट हो मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाए। 0 अगर आ जाता है तो ये क्या होगा कोलिनियर होगा नहीं तो नहीं होगा। तो हमने इससे पहले प्रूफ करते हैं हाफ ऑफ लिखेंगे फिर ए यहाँ पर बी प्लस सी यहाँ बी यहाँ सी प्लस ए यहाँ सी या ए प्लस बी और यहाँ 1 1 1 ले लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे ए लिखेंगे अपनी ए हमने लिखा और डिटरमिनेंट बनाएंगे। देखो ए हमारी इस और इस लाइन में आ रहा है तो सी प्लस ए प्लस बी 1 1 ये हमने क्या बना ली डिटरमिनेंट बना ली। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे माइनस बी प्लस सी फिर डिटरमिनेंट लिखेंगे ये और ये गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी 1 1 ये आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा ये वाला बन लेंगे प्लस के बन लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा ये और ये आ जाएगा तो बी सी सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हाफ ऑफ यहां से कितना आ जाएगा ए यहां से इसका मल्टीप्लाई देंगे सी प्लस ए और माइनस ए प्लस बी ये हमारे पास क्या आ गया ये वाली चीज बन गई। इसके बाद माइनस बी प्लस सी और यहां से करेंगे बी माइनस सी ये आ गया हमारे पास। ऐसे हम इसको करेंगे प्लस का 1 लेंगे और इसका इसमें करेंगे बी का ए प्लस बी में और सी का माइनस लगा के सी का ए प्लस सी या फिर सी प्लस ए में करेंगे। इन सबको ओपन कर लेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे आएगा इस ए से ये ए कट जाएगा हमारे पास क्यों माइनस प्लस है हाफ ऑफ यहां से देखो ए का सी में देंगे ए सी और ए का बी में देंगे और ये बी प्लस का इस माइनस की वजह से किसका हो जाएगा माइनस का तो माइनस का ए बी। इसके बाद ऐसे करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस है तो इस माइनस की वजह से ये क्या होगा ये प्लस में चेंज हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद देखो इसका करेंगे हम क्या आ जाएगा बी का ए में करेंगे प्लस बी ए और बी का बी में करेंगे प्लस का बी स्क्वायर और माइनस सी ए प्लस का माइनस का सी स्क्वायर ये हमारे पास आ गए टर्म्स।
इनको काट पीट लो, दो बी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, ये ए सी प्लस का ये ए सी माइनस का, ये ए बी प्लस का ये ए बी माइनस का, ये सी स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, क्या आ गया जीरो। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू जीरो, तो आंसर क्या आ गया जीरो। और जब ये जीरो आ गया तो क्या होगा बच्चों, ये कोलिनियर होगा। हम क्या लिखेंगे, कोलिनियर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना अगला पार्ट। कोलिनियर साफ साफ लिख देता हूं बच्चों तुम्हें, ये यहाँ का लिख देंगे हम, यस इट इज अ कोलिनियर। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, एक नंबर में क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आता भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, उसने क्या कहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और ट्रायंगल का एरिया जो है, वो ट्रायंगल का एरिया हमको 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। और उसने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है के कोमा जीरो, दूसरा है 4,0 और एक है 0,2। अब इसको हम दो तरीके से करेंगे। देखो हम पहले एरिया निकालेंगे इसका, जैसे निकालते थे, और ये एरिया हमको गिवन है, एरिया जो है ट्रायंगल का वो क्या है हमको गिवन दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, और बनाएंगे अपनी मैट्रिक्स के 0 4 0 0 2, यहाँ पर 1 1 1, ये आ गए हमारे पास मैट्रिक्स। और इक्वल टू में क्या रखेंगे, हमारे पास जो दे रखा है 4, और इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस में लिखते हैं, क्योंकि इसके आंसर दो आएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, हाफ ऑफ, यहाँ से हम करेंगे के हमने लिया, यहाँ इसका इसमें दिया जीरो, और टू बन जा टू, ऐसे हम इसका देंगे माइनस जीरो लिखा, ये और ये गया, देखो ये वाली लाइन ये वाली लाइन, फोर बन जा फोर माइनस जीरो। इसके बाद प्लस के बन लिया, ये और ये गया, फोर टू जा एट माइनस जीरो। और बराबर में हमको क्या दे रखा है, प्लस माइनस में फोर, ध्यान रखना है हमको इस चीज को। इसके बाद हमारे पास देखो क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ माइनस टू के, ये तो सब जीरो, और प्लस का 8 बराबर क्या आ जाएगा 4। अब देखो हमें एक बार प्लस वाली 4 को ले रहे हैं। अब इसे करने के दो तरीके हैं, तरीके क्या हैं, दो हैं। दो सिंपल वाला बताता हूँ, ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस टू के प्लस 8 बराबर फोर टू जा एट। अब देखो 8 उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो 2 के बराबर क्या आ जाएगा जीरो, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई जीरो आ गई। तो अब आई जब वो प्लस 4 रखा था, एक बार हम इसको माइनस 4 के बराबर रखते हैं, हाफ ऑफ माइनस टू के प्लस 8 बराबर माइनस के 4। इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस टू के प्लस 8 बराबर माइनस के 8, और ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस टू के बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस गया, और के बराबर 2 से 16 कटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो हमारे पास दो आंसर आए, एक तो के की वैल्यू जीरो आई है और एक के की वैल्यू 8 आई है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। ध्यान रखना है इस चीज का कि कभी भी हमारे पास एरिया दिया हो तो उसे दो बार करना है, एक बार प्लस लगाकर और एक बार माइनस लगाकर। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका अगला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, इसका सेकंड पार्ट और है, उसे और कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमको, सेकंड पार्ट है -2,0 -2,0 0,4 और 0,k, ये दे रखा है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ ऑफ लिखेंगे और अपनी मैट्रिक्स को बनाएंगे जैसे हम बनाते थे, जीरो के, और यहाँ 1 1 1 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और बराबर में क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में 4, यहाँ से मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या हो जाएगा -2 लिया, इसका इसमें देंगे 4 माइनस के, ये आ गया। फिर इसके बाद देखो जीरो, और इसका लेंगे, क्या आ जाएगा जीरो माइनस जीरो। फिर इसके बाद बन लेंगे, तो देखो ये और ये गया, ये जीरो सब जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बची, ये दोनों खत्म हो गई जीरो से। हमारे पास क्या हो गया, माइनस के 1/2, यहाँ से माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस के 2 के बराबर में क्या आ रहा है, प्लस माइनस में 4। एक बार हम प्लस वाला 4 ले रहे हैं, इस बार हमने प्लस वाला 4 लिया, क्या हो जाएगा -8 प्लस 2 के बराबर, यहाँ से 4 टू जा 8, 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स,
8 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 8 आ गई। अब क्या माइनस रख के कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -8 + 2k बराबर -8 -4। हमने क्या लिया, -4 लिया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 + 2k बराबर -8, और 2k बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। इसी की तरह है, बिल्कुल सेम एज इट इज, बस थोड़ी सी चेंजिंग है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। एक हमें लाइन जॉइनिंग दे रखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, हमें डिटर्मिनेंट्स को यूज करके उसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यहाँ 1,2 दे रखा है, यहाँ पर 3,6 दे रखा है, और हमसे क्या बोला है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ध्यान रखना है इस चीज का, और जब भी इक्वेशन के बारे में बोलेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है, हम क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे, 1 2, यहाँ पर 2 3 6, और यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा ना, तो अपनी तरफ से हम x और y ले लेंगे, और यहाँ 1 1 1 हम लेते हैं। जब करेंगे, जब हमसे इक्वेशन फाइंड आउट कराने के लिए बोलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, वही वर्क करेंगे जो हम करते थे। 1 लेंगे, इसका इसमें करेंगे 6 1 जा 6, और y का 1 में करेंगे तो y। ऐसे हम -2 लेंगे, ये और ये गया 3 - x, इसके बाद प्लस का 1 लेंगे, क्या आ जाएगा, ये और ये गया 3y - 6x, 3y -6x। यहां से हमारे पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 - y, इसका इसमें करेंगे -6, और प्लस के 2x, यहाँ से प्लस के 2x, और यहाँ से करेंगे प्लस के 3y के 6x, क्या आ जाएगा, 6x। देखो 6 से 6 कट गया, हमारे पास देखो क्या बचा, हाफ ऑफ, हमारे पास बचा 3y में से 1y गया 2y, और यहाँ से 2x में से 6x गया, कितने बचे, -4x। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड दे देंगे इसमें, तो क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन आएगी y - 2x बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई, और चाहो तो इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन, y = 2x भी बन जाएगी। तो दोनों ही आंसर हमारे पास सही है, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, तो ये समझो ये तो फ्री के नंबर्स हैं हमारे पास, और बोर्ड में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों मिलकर हमारे पास यूपी बोर्ड वालों के लिए 14 नंबर की आती है, 13 नंबर की। तो बेटा 13 नंबर फ्री के हैं, इनको ढंग से कर लो। इन दोनों एक्सरसाइज को हम ढंग से पढ़ लेंगे तो हमारे नंबर्स स्कोर कर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें क्या दे रखा है उसने, 3,1 और 9,3, 9,3, और यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स। हमें उसने क्या कहा है, डिटर्मिनेंट का यूज करो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 1 9 3, और यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई, और यहाँ क्या करेंगे, 1 1 1 लेंगे। अब क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या करते हैं हम, 1/2 सॉल्व करेंगे इसको, 3 ऐसे ही रहा, 3 का 3 में दिया 1, और बाई का 1 में दिया तो बाई। इसके बाद इसका इसमें करेंगे माइनस का 1, ये और ये गया, -9 बन जा 9, और x बन जा x। इसके बाद प्लस का 1 करेंगे, ये और ये गया 9y -3x, तो 9y -3x। इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ 3 3 जा 9, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 का y में करेंगे 3y, इसका इसमें करेंगे -9, और ये प्लस का x, यहाँ से प्लस के 9y और माइनस के 3x, ये आ गया, 9 से 9 कैंसल, हमारे पास क्या बचा, हाफ ऑफ -3y और 9y कितने हो जाएंगे, 6y, और 9 में को 3 में से बन गया, कितने बचेंगे, माइनस के 2x बचेंगे, x 2 का डिवाइड दे देंगे, क्या आएगी हमारे पास, 3y - x। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। या फिर हम दूसरी इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, इसको x को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगी, 3y = x। ये इक्वेशन भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों ही आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, सही है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, उसने क्या कहा है, एरिया हमको दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स, एरिया 5वां क्वेश्चन है। एरिया हमको गिवन है 35 और हमें इसके वर्टिसेस, बस वर्टिसेस दे रखे हैं 2 -6, 5 4 एंड k 4, k 4 और k की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो इस पे हम k की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम उसी की तरह है। हाफ ऑफ लिखेंगे 2 -6 5 4 k 4 और 1 1 1, ये आ गया। और इक्वल टू मेरा क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में 35। मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे, एक बार प्लस रखकर और एक बार माइनस रखकर। तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ, यहाँ से क्या करेंगे, 2 हमने ले लिया, ये और ये वाली लाइन गई हमारे पास, ये और ये वाली, मतलब ये वाली और ये वाली, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बन गया, 4 -4, ये आ गया। माइनस माइनस प्लस के 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाली और ये वाली लाइन गई, 5 बन जा 5 माइनस के बन जा के। इसके बाद प्लस का 1 लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये गया, 5 4 जा 20 और माइनस के 4 के और बराबर में 35 आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 1/2। देखो ये तो सब जीरो, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 माइनस 6 के और वहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 -4 के और बराबर में क्या है हमारे पास, 35। इसके बाद हम इक्वेशन को और छोटा करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 और 20 कितने आ गए, 50 और ये कितने आ गए, माइनस के 10 के और इक्वल टू में कितना आ गया, 35। अब देखो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने बताया था कैसे करेंगे। एक बार इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, 50 - 10 के बराबर 50, 35 टू जा 70। इस 50 को इधर लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 के बराबर 20। तो 70 में से 50 के 20 बचेंगे, तो के की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस के 2 आएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 2 आ जाएगी हमारे पास। तो माइनस के 2, देखो यहाँ पर इसको दोबारा करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, यहाँ से 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50 और यहाँ से माइनस के 10 के बराबर में 35, ये आ गया। अब इस 2 को इधर लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 50 - 10 के बराबर 70। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 10 के बराबर 20। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। एक वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 आ गई। दूसरी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, दूसरी वैल्यू लिखेंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ से 50 - 10 के और बराबर माइनस के 35। माइनस के 35 लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 50 - 10 के इक्वल टू माइनस के 70। इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस के 10 के बराबर माइनस के 120। माइनस से माइनस कैंसल, के बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो हमारे पास के दो आंसर आए, एक तो -2 और एक 12। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।